नमस्कार दर्शकों। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश शिव के तांडव से हुआ। वो शिव है जिनका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। वो शिव है जो ब्रह्मांड में आज भी उपस्थित हैं और सदैव रहेंगे उपस्थित। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि शिव जी जहाँ निवास करते हैं, जिस स्थान का नाम है कैलाश पर्वत, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या है कैलाश पर्वत? क्या इस पर आज तक कोई चढ़ पाया है? क्या कुछ ना कुछ सबूत मिले हैं कि कोई इस पर चढ़ पाया है? नहीं। पूरी बात करते हैं आज की इस वाली वीडियो में। तो उससे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो ज़मीन से 21,000 फीट की ऊंचाई पर बना है ये कैलाश पर्वत और ये भोलेनाथ का निवास स्थान भी माना जाता है। कहते हैं कि ये जो कैलाश पर्वत है इससे 2 ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, लेकिन उस पर 11,000 लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया। माना जाता है कि ये जो है कैलाश पर्वत ये ज़मीन का एक सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, मतलब ब्रह्मांड का एक सेंट्रल पॉइंट है ये, और इसीलिए मुंडी भी कहा जाता है। तो जो कैलाश पर्वत है उस पे पहली कोशिश जो की थी, 17 वैज्ञानिक गए थे कैलाश पर्वत पर। उन्होंने सोचा कि हम चढ़ेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है आगे। तो ये लोग चढ़े कैलाश पर्वत पे। तो इनकी ना एक बेसिकली डेट होती है जब इनको वापस आना था, 17 साइंटिस्ट्स को, 17 वैज्ञानिकों को। तो ये जो हैं वैज्ञानिक, इन्होंने सोचा कि हम उस डेट को वापस जाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो जब वो जो डेट फिक्स करी गई थी सरकार के द्वारा, जब वो इस डेट पे वापस नहीं आते हैं तो सरकार जो है रेस्क्यू टीम को भेजती है। और रेस्क्यू टीम ने जो बात बताई और उन्होंने जो देखा वहाँ जाके, वो उससे चौंक गए। क्या देखा उन्होंने? तो उन्होंने ये देखा कि ये जो 17 वैज्ञानिक गए थे वहाँ पे, वो पूरी उनकी जो हालत है वो ख़राब हो चुकी है। वो मतलब मर चुके हैं और उनके मृत शरीर जो है वो वहाँ पे पड़े थे। तो अब सरकार ने इसके बाद क्या किया, क्योंकि सरकार को जानने की जिज्ञासा थी कि इस कैलाश पर्वत पे आखिर है क्या और इसको क्यों इतना ज़्यादा अलौकिक स्थान माना जाता है और क्यों हिंदू धर्म में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो इन्होंने अगला जो प्रयास किया वो ये किया कि इन्होंने हेलीकॉप्टर के द्वारा जाने का प्रयास किया कैलाश पर्वत पे। तो जब ये हेलीकॉप्टर के द्वारा जा रहे थे तो क्या हुआ कि इनका जो हेलीकॉप्टर है वो अलग दिशा में जाने लगा और गलत दिशा में जाने लगा। दिशा भ्रम इनको हुआ, और दिशा भ्रम होने के साथ साथ क्या हुआ कि इनको है वो दिखने लगी, मतलब बिजली बहुत ज़्यादा जो है पहाड़ों पे होती है तो वो होने लगी, और बिजली के साथ साथ वहाँ पे बर्फ़बारी भी होने लगी, बर्फ़ गिरने लगी पहाड़ों में। तो शुरू में तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये सब हुआ तो इनका जो इंजन है वो भी काम करके इंजन ठंडा पड़ गया था। इंजन ठंडा पड़ गया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लोग हैं ये घबराने लगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बात बताई है कि उसके बाद ये वापस आ जाते हैं, और इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो कैलाश पर्वत है वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो एक जगह पे रहता ही नहीं है, इसीलिए लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है बार बार। और आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या कैलाश पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया? ऐसा नहीं है। एक मॉन्क है, बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क है। ठीक है, मॉन्क क्या होता है? एक सन्यासी कह लो। तो सन्यासी जो है उनका नाम है तिब्बतन मिलरेपा। ठीक है, इनका नाम है मिलरेपा। तो ये जो मिलरेपा है ये कैलाश पर्वत पर चढ़े थे 1128 में, और 1128 पे चढ़ के जब ये वापस उतरे कैलाश से तो इनको जो है, इन्होंने कुछ नहीं बताया, किसी से भी कुछ बात नहीं करी कि वहाँ पे क्या हुआ कैलाश पे इनके साथ। और वो आज तक भी एक मिस्ट्री बना हुआ कि कैलाश पे आखिरकार है क्या।
तो इन्होंने नहीं बताया। लेकिन उसके बाद से लोग बोलते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका था चीज़ों का। इनकी आंखों में देख के ऐसा लगता था कि इन्हें पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता चल चुका है, पूरे ब्रह्मांड का क्या सच है इनको पता चल चुका है। और लोग कहते थे कि ये किसी के भी बारे में बता दिया करते थे। ठीक है, तो 1135 में इनकी जो है मौत हो जाती है। 1135 में मृत्यु हो जाती है इनकी। अब क्या होता है कि एक साइंटिस्ट है डॉक्टर एर्नस्ट मुल्डेशिव, तो इनका नाम ये है डॉक्टर एर्नल्ड मुल्डेशिव। तो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो कैलाश पर्वत पर ही खोज करने में बिता दी कि आखिर ऐसा होता क्यों है कैलाश पर्वत पे। तो इन्होंने जो खोज करी वो बहुत ज़्यादा भयानक खोज थी, मतलब चौंका देने वाली खोज थी, हैरान कर देने वाली खोज थी। अब उस खोज में था क्या, इन्होंने अब एक बुक लिखी है उसमें प्रॉपर। तो उसमें इन्होंने बताया कि जो कैलाश पर्वत है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, वही और स्थिर नहीं रहता, और ये पूरा सेंट्रल पॉइंट है अर्थ का। और ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये नासा से प्रूवन है ये चीज़ की, ये जो चीज़ है ये पूरे अर्थ का सेंटर है बेसिकली कैलाश पर्वत, और इसीलिए इसको एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। अब माना जाता है कि ये जो कैलाश पर्वत है इसको ये जो है रूबी, गोल्ड और लैपिस लजूली से बना है। तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा बेशकीमती चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों से माना जाता है कि ये बना है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, बट सच ही हो सकता है। तो ये जो चीज़ है बनी है इन 3 चीज़ों से। तो अब क्या है कि इन्होंने क्या बताया कि जब कोई यहाँ पे जाता है कैलाश पर्वत पे तो उसकी जो नाखून है, अब अगर कोई नॉर्मल इंसान है उसके नाखून हफ्ते में 2 हफ्तों में बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जाके 12 घंटों में ही आपके नाखून बढ़ने लग जाएंगे। और यदि आप प्रयास भी करोगे इस पे चढ़ने का तो आप बूढ़े हो जाओगे। मतलब एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे जाके आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो, समय बहुत ज़्यादा जल्दी बीतता है। आप अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है यहाँ पे आके, ऐसा माना जाता है। और कहते हैं कि ये शिव जी का एक कवच है बेसिकली, जिससे कैलाश पर्वत पर कोई आ ना पाए, और यदि कोई आना चाहे भी तो वो कमज़ोर हो जाए उस स्टेज तक कि वो बुढ़ापे वाली स्टेज में ही चला जाए बेसिकली पूरा। तो ये है कैलाश पर्वत। लेकिन आप लोग सोचोगे कि ये जो लोग कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं वो यात्रा क्या है, तो वो यात्रा ये है कि ये जो लोग हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। 32 मील का ये कैलाश पर्वत है, इसके मतलब गोले में परिक्रमा लगाते हैं। और माना जाता है कि लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो कैलाश पर्वत है यहाँ पे परिक्रमा लगाने से लोगों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और अब ये है कि यहाँ पे लोग 2 सरोवर हैं, ठीक है, 2 लेक्स हैं यहाँ पे। एक लेक है मानसरोवर और दूसरी है राक्षस ताल। तो जो मानसरोवर लेक है उसका पानी बहुत ज़्यादा मीठा है, ठीक है, उसको पीने से आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। और जो राक्षस ताल लेक है बेसिकली, अब इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा बड़ा लॉजिक है। तो वो लॉजिक क्या है कि जब रावण जो है कैलाश पर्वत पे गया तो उन्होंने उसे चाहिए थी शिव जी से थोड़ी शक्तियाँ, मतलब उसे शक्तियाँ चाहिए थी शिव जी से। अब जो शिव जी हैं वो ऐसे तो प्रसन्न होते नहीं हैं, तो रावण ने क्या करा, अपने जो 9 सिर थे उनको काट दिया। जब वो अपना 10वां सिर काटने वाला था उसी समय शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे वो चीज़ दे देते हैं जो वो मांग रहा था, जो भी शक्तियाँ वो मांग रहा था रावण। तो माना जाता है कि उसके खून से ये जो उत्पन्न है ये राक्षस ताल है, और यदि आप इसका पानी पी लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इलनेस आ सकती है आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। इसीलिए माना जाता है कि यदि आप कभी भी कैलाश पर्वत पे जाओ तो राक्षस ताल का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। और तो अब
ये है कि जो कैलाश पर्वत है वहाँ पे शिव जी निवास क्यों करते हैं। सती माता जो है शिव जी के मुंह में पड़ गई थी, उन्हें प्रसन्न करने के मतलब उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी, और जब शिव जी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं वो उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन जो उनके पिताजी थे सती माता के, राजा दक्ष, वो नहीं चाहते थे कि इनका विवाह हो। लेकिन फिर भी जो सती माता है वो शिव जी से विवाह कर लेती है, और विवाह करने के पश्चात क्योंकि जो राजा दक्ष थे वो इस शादी से मतलब नाखुश थे वो, तो अब क्या होता है कि जो राजा दक्ष है वो अब उन्हें क्रोध क्यों आया था शिव जी पे, मतलब क्रोध नहीं, वो इस शादी से मना क्यों कर रहे थे। वो इस शादी से मना इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको शिव जी अच्छे नहीं लगते थे। अच्छे क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि शिव जी भूतों के आसपास रहते थे, बभूत लगाया करते थे, मतलब पूरे अलग सा ही उनको चरित्र लगता था ये जो राजा दक्ष थे। इसलिए वो उनका विवाह नहीं करवाना चाहते थे राजा दक्ष जी सती माता का शिव जी से। लेकिन फिर भी जो सती माता है वो शिव जी से विवाह कर लेती है। अब शिव जी से विवाह जब वो कर लेती है तो जो राजा दक्ष है उसके कुछ समय पश्चात एक हवन करवाते हैं। अब उस हवन में क्या होता है कि वो सब देवी देवताओं को बुलाते हैं, लेकिन वो शिव जी को नहीं बुलाते। अब शिव जी उनको मना करते हैं कि सती माता आप मत जाओ वहाँ पे उस हवन में। लेकिन फिर भी सती जो है वो चली जाती है हवन में। तो वो अपने पिताजी से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, शिव जी को क्यों नहीं बुलाया हवन में। तो जो राजा दक्ष है वो उनका घोर अपमान कर देते हैं, और घोर अपमान होने के बाद सती जो है उसी अग्नि में जल के समाप्त हो जाती है। तो अब सती जी के जलने से, क्योंकि शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रेम था सती जी से, तो सती जी के ऐसे अपने आप को बलिदान करने के बाद जो शिव जी है वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वो तांडव करने लगते हैं और सब कुछ ख़त्म करने लगते हैं, धरती को ख़त्म करने लगते हैं। तब विष्णु जी और सारे देवी देवता इकट्ठे होके आते शिव जी के पास और उनको बताते हैं कि ये जो सती जी है दोबारा जन्म लेगी पार्वती के रूप में, इसीलिए आप शांत हो जाएं। तो शिव जी शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद जो है शांत होने के बाद क्या होता है कि जो शिव जी है वो कैलाश पर्वत पर निवास करने के लिए चले जाते हैं। सती जी बड़ी होती है तो उसके बाद उनका उससे विवाह होता है, और माना जाता है कि अभी भी ये जो है शिव जी वहाँ पे निवास करते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा फैक्ट है जो आपको चौंका देगा। तो कुछ ट्रैवलर्स नहीं जो माउंटेन पे क्लाइम करते हैं, माउंटेनियर्स, ये कैलाश पर्वत पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो इनको क्या दिखता है, इनको ये दिखता है कि कुछ लाइट कैलाश पर्वत पर आ रही है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था वो, 3:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त होता है। और वो ये एक ना बहुत ही ज़्यादा डिवाइन टाइम माना जाता है हिंदुइज्म में और कई धर्मों में। तो ये जो टाइम है इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, 3:30 से लेके 5 बजे का। तो वहाँ पे कैलाश पर्वत पे इनको दिखती है कुछ लाइट्स, ठीक है, कुछ लाइट्स दिखती हैं इनको ऐसा लगता है कि वो एलियन की UFO है। लेकिन अब क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कैलाश पर सारे देवी देवता इकट्ठे होते हैं, तो माना जाता है कि इनकी लाइट थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट कर दो आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको ऐसे टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। कमेंट कर दो बस जल्दी जल्दी, और शेयर कर दो अपने दोस्तों से। भाई आप लोग ना वीडियो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, बहुत बुरा लगता है गाइस ऐसे अगर कोई करता है ना। और अगर आप एक व्यूअर हैं तो आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो भाई सब्सक्राइब। आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। What?